आईपीएल 2025 में यदि कोई तगड़ा खिलाड़ी है, किसी ने तगड़ा डिसीजन लिया है, किसी ने तगड़ा कारनामा करने की कोशिश की है, तो वो प्लेयर है हैरी ब्रूक। दाद देनी पड़ेगी इसकी हिम्मत, तारीफ करनी पड़ेगी इस बंदे की काबिलियत को। हालांकि हर कोई आलोचना करे, लेकिन मैं तारीफ कर रहा हूं हैरी ब्रूक की। जिस तरह का डिसीजन इसने लिया है ना, काफी करेजफुल डिसीजन लिया है। एक मर्दों वाला डिसीजन कहते हैं, उस टाइप का डिसीजन लिया है। आसान डिसीजन नहीं होता है। आईपीएल जो आपके जेब में पैसे आ चुके होते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, उस पैसे को लात मारते हुए आप जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सोचे, ये बहुत कम क्रिकेटर कर पाते हैं, लेकिन हैरी ब्रूक ने वैसा कर दिया। आईपीएल ऑक्शन में नीलामी होने के बावजूद उन्होंने जो है आईपीएल से अपना नाम वापस लेकर के इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए अपने आप को तैयार करने पर ध्यान दिया, और ये काफी सकारात्मक बात है। युवा खिलाड़ियों को इससे सीख लेनी चाहिए कि भैया किस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट के अस्तित्व को जिंदा रखा जा सकता है। और इंग्लैंड के खिलाड़ी इससे पहले भी कर चुके ये कार्य है। जेम्स एंडरसन का एरा आप लोग को याद होगा। जेम्स एंडरसन जैसे खिलाड़ी आईपीएल नहीं खेले हैं, क्यों? उन्हें खरीदा नहीं किया। उन्होंने आईपीएल ऑक्शन में अपना रजिस्टर ही नहीं करवाया, क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना था। अब जब बूढ़े हो गए तो इस बार जो उन्होंने आईपीएल में रजिस्टर करवाया था, लेकिन इस बार उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। लेकिन अपने प्राइम टाइम पे जेम्स एंडरसन जैसे खिलाड़ी आईपीएल को तवज्जो नहीं दिया, आईपीएल खेलने पर ध्यान नहीं दिया। वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए जो है संघर्ष करते रहे, इंग्लैंड टीम के लिए खेले, और ऐतिहासिक करियर भी रहा भाई। जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने किया है, टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है एज ए तेज गेंदबाज वो स्थापित करना, उसके लिए तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष किया है जेम्स एंडरसन। उसी को प्रेरणा मानते हुए हैरी ब्रूक ने ये कदम उठाया। उन्होंने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए अपनी तत्परता दिखाई, अपने आप को दिखाया है भैया वो इंटरनेशनल क्रिकेट पर ध्यान देने वाले हैं। क्योंकि इंग्लैंड की टीम का परफॉर्मेंस उस तरह का रहा नहीं, बहुत ही खराब इंग्लैंड टीम का परफॉर्मेंस रहा पिछले कुछ समय में। जिस तरह से इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर शर्मनाक तरीके का परफॉर्मेंस कर, उसके बाद से चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान की टीम से हारना, सवाल उठे थे इंग्लैंड की टीम पे। भाई इंग्लैंड की टीम जो है ना नेस्तो नाबूद हो गई है, और हो ही गई है नेस्तो नाबूद। जिस तरह से आप इनके खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस देखेंगे, और जिस तरह से स्पिनरों के सामने स्ट्रगल कर रहे थे इनके खिलाड़ी, ऐसा लग ही नहीं रहता भाई। ओडीआई से लेकर टी20 तक कोई ऐसा मैच रहा ही नहीं जहां पर ऐसा लगा हो कि इंग्लैंड टीम फाइट बैक करी है या फिर थोड़ा सा मजा आया हो। कहीं पर भी कुछ भी मजा नहीं है, बिल्कुल एक तरफा मैच, एक तरफा जो भारतीय टीम जीती मैच। इसी को ध्यान में रखते हुए हैरी ब्रूक ने इस तरह का कदम उठाया ताकि भारत के खिलाफ जो टेस्ट मैच होने वाला है उस टेस्ट मैच की तैयारी कर पाए, स्पिनरों के सामने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए, ताकि वो आए फिर से वो अपना खेल दिखा पाए। जिस काम के लिए हैरी ब्रूक को जाना जाता था वो काम करके दिखाए। कि हैरी ब्रूक जब नए नए आए थे ना, उस समय जो इनका कारनामा था, उस समय जो इन्होंने परफॉर्मेंस किया था, कमाल का परफॉर्मेंस भाई। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान में जाकर के ट्रिपल सेंचुरी इस बंदे ने लगाई है। इतने कम उम्र में ट्रिपल सेंचुरी मारना, और वो भी नॉट आउट रहते हुए, आउट हो गए थे या नॉट आउट हो गए थे ये पूरा अंदाजा नहीं है। कमाल के पारी खेले, 350 रन बनाए थे हैरी ब्रूक ने, और काफी शानदार टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने परफॉर्मेंस भी किया पिछले कुछ समय में हैरी ब्रूक ने। और जब यहाँ पर इस तरह का परफॉर्मेंस हुआ हैरी ब्रूक को, मतलब स्पिनरों के गेंद जो है पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी भाई। हैरी ब्रूक स्पिनर को सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे थे, और बहाना भी लगाते थे, उनकी आलोचना भी खूब ज्यादा हुई। चैंपियंस ट्रॉफी से यहाँ पर इंडिया में जो मैच होता है, यहाँ से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी तक आलोचना हुई वो धुंध को लेकर भी। भाई साहब गेंद बल्ले से लग नहीं रही थी, धुंध का नाटक कर रहे थे कि धुंध आ रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। आईपीएल तक इनको वहां तक चैंपियंस ट्रॉफी तक घेरा गया, भाई चैंपियंस ट्रॉफी तक ही तुमको धुंध ही दिखाई दे रही है या फिर कुछ क्लियर भी हुआ है। इसको लेकर भी थोड़ी सी खींच होगी, थोड़ा सा जग होगा कि भैया इतना बड़ा शानदार डेब्यू करने के बाद इतना फ्लॉप परफॉर्मेंस करना, थोड़ा सा सदमा लगा होगा। और उस सदमे को लेकर के हैरी ब्रूक ने ये सोचा होगा कि भैया प्रैक्टिस करते, शानदार प्रैक्टिस करते, दमदार प्रैक्टिस करते, अपने माथे पर जो कलंक लगा हुआ है उस कलंक को धोते हैं, इंग्लैंड की टीम के लिए बेहतरीन जो उनका नाम है, जो उनका स्टेटस है, उस तरह का परफॉर्मेंस करके दिखाएं। या फिर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का भी दबाव होगा, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जिस उम्मीद के साथ हैरी ब्रूक को अपने टीम में खिला रही थी, जगह दे रही थी, उस उम्मीद पर हैरी ब्रूक खड़े नहीं उतरा। और हो सकता है हैरी ब्रूक का पत्ता जो कटने के लिए उन्हें संकेत दिया गया हो कि भैया यदि आप इस तरह से परफॉर्मेंस करते रहे तो आपका पत्ता पूरी तरीके से कट जाएगा। इस तरह का भी संकेत दिया होगा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, जिसको लेकर के हैरी ब्रूक ने यह सोचा होगा कि भाई यदि इंग्लैंड क्रिकेट टीम से पत्ता कटा फिर तो ना ही घर के रह पाएंगे ना ही घाट के रह पाएंगे। हो सकता है कि भाई मतलब पूरा करियर ही तबाह हो जाए। यदि इंग्लैंड की टीम में नहीं खेलते तो फिर उसका असर जो है ना आईपीएल पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए भी हैरी ब्रूक ने ऐसा किया होगा, लेकिन जो भी किया साहसिक कदम है, ऐतिहासिक कदम है, बेहतरीन कदम है। और युवा खिलाड़ियों को इससे सीख लेने की आवश्यकता है कि भाई कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट के अस्तित्व को बचाया जा सकता है,
चंद पैसों के चक्कर में फंस करके इंटरनेशनल क्रिकेट अपने देश के लिए जो खेलने का एक सम्मान होता है उस सम्मान को नहीं खोया जा सकता। यह हैरी ब्रूक ने दिखाया। 2028 तक हैरी ब्रूक को जो आईपीएल में बैन कर दिया गया। हालांकि देखना बड़ा दिलचस्प है युवा खिलाड़ी इनसे कितना ज्यादा प्रेरणा ले पाते, कितने ज्यादा सीख पाते, कितने ज्यादा जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अपना समर्पण दिखा पाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प हुआ। खैर आप लोग क्या कहना है हैरी ब्रूक के इस डिसीजन पर? जो डिसीजन हैरी ब्रूक ने लिया है उस डिसीजन पर आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए